पिछले 5 साल में इस केस में जो संघर्ष चला उसमें हमने कानून के बड़े बड़े जानकारों को देखा और सुना। कोई जमानत के लिए लड़ा तो कोई केस लड़ा। पर अब जब बात गिल्टी और नॉट गिल्टी, इनोसेंट और कल्प्रिट पर आकर जब खड़ी होती है तो इस केस को एक सही दिशा देना बहुत जरूरी है। इस केस में मैंने एक बात नोटिस की, शायद आपने भी की। डिफेंस काउंसिल के बाबा को डिफेंड करने के जितने भी जतन वो सारे फेल हो गए। चाहे वो पुलिस की कानूनी प्रक्रिया को गलत ठहराना, पॉक्सो के चार्जेस पर सवाल उठाना, बच्ची को रॉन्गली अडल्ट प्रूफ करने की कोशिश करना हो, कभी बीमारी, कभी कुछ तो कभी कुछ। देखिए ऑनर, मैं और मेरे अगेंस्ट जो भी है इस केस में शर्मा जी, हम सब सिर्फ डिफेंडेंट और प्रोसिक्यूट का फर्ज अदा करें। बट डिफेंस काउंसिल बाबा को डिफेंड करते करते कहाँ चूक वो चूक गए एक जघन्य अपराध को समझने। वो चूक गए इस बात को समझने में कि इस अपराध का इस समाज पर क्या असर पड़े। इस देश में एक लड़की का जीवन काल बड़ा ही मुश्किल भरा और ये बच्ची सभी लड़कियों की व्यथा को बयां करती है। मुझे कहते हुए बड़ी शर्म महसूस होती है कि हमारे इस महान देश में हर लड़की बचपन से लेकर युवा अवस्था तक एक बार शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित होती। अब इस प्रकरण में कई लोगों को इस बच्ची में पीड़िता नजर आई, किसी को पैसे बनाने का साधन, किसी को इस लड़की में अपनी कुंठित वासना को पूरा करने की ललक दिखी, तो किसी को टीआर। पर मुझे इस लड़की एक रौद्र गाली दिखाई, एक मां दुर्गा दिखाई दी, क्योंकि ये लड़की आवाज उठाना चाहती, अपने लिए लड़ना चाहती। ना, ये लड़की उस हर लड़की की उम्मीद है जो इस बिल्डिंग के बाहर आपके वर्डिंग पर आंख लड़ाए बैठे हैं। पर डिफेंस काउंसिल के लिए ये केस धर्म 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 घूम फिर कर धर्म धर्म के अलावा और कुछ नहीं है। अगर धर्म ही सब कुछ है तो मैं भी एक कहानी के साथ इस केस का समापन करना चाहूँ। कृपया आगे। थैंक यू। रामायण तो आप सबने पढ़ी होगी, आपने तो पढ़ी होगी। जब युद्ध में प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया तो मरने के पश्चात रावण को मोक्ष की प्राप्ति नहीं। रावण कई सालों तक, जो शिव जी के परम प्रिय भक्त थे, वो कई सालों तक तपस्या करते रहे ताकि शिव जी उन्हें आशीर्वाद दे, उन्हें क्षमा कर दे। पर शिव जी ने ऐसा नहीं किया। ये देखकर पार्वती जी से रहा नहीं गया और वो दौड़ते हुए शिव जी के पास गई और उनसे कहा कि हे प्रभु, आप इतने कठोर कैसे हो सकते, आप अपने सबसे परम प्रिय भक्त रावण को आशीर्वाद क्यों नहीं दे रहे, उसे क्षमा क्यों नहीं। शिव जी बोले, इसका कहा, हे पार्वती, इस जहां में हुक्म को 3 भागों में बांटा गया। पहला पाप जो इंसान कभी जाने कभी अनजाने में करता है, उसका निवारण प्रायश्चित कर कर या किसी और तरीके से किया जा सकता है। दूसरा पाप अति पाप के अंतर्गत आता है, जैसे हत्या, कुकर्म या और कई जघन्य अपराध जिसकी भी कुछ हद तक माफी संभव। पर तीसरा पाप महापाप के अंतर्गत आता है जिसकी कोई माफी नहीं है, जिस पे पार्वती जी ने शिव जी को रोका और कहा कि हे प्रभु, रावण ने तो मां सीता का अपहरण किया था, तो ये तो अति पाप के रूप में जाना जाना चाहिए, आप इसे महापाप महापाप क्यों मान रहे हैं। शिव जी उसका
और खानेपन, जिस पाप का प्रभाव इस पूरे संसार के मानवता और प्रभुता पर सदियों तक रहता है, उसे महापाप के रूप में जाना जाता है। मैं रावण को माफ कर देता अगर उसने रावण बनकर माँ सीता का अपहरण किया होता, पर उसने साधु का वेश धारण करके माँ सीता का अपहरण किया। और ये रावण है, रावण। इसे तो कतई माफ नहीं किया जाना चाहिए उन्होंने, क्योंकि इसने गुरु भक्ति के साथ विश्वासघात किया है। इसने मेरे और आपके, हम सबके महादेव के साथ विश्वासघात किया है। आई क्लेम अ डेथ पेनल्टी टू बी हैंग्ड टिल डेथ। सॉरी, बस